नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय क्रांति न्यूज़ 24x7। आज दिनांक 15 मार्च को ग्राम मडिया पोस्ट पचदेवरा में मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाई गई और विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इंजीनियर सुदेश पाल के आह्वान पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए और लोगों के बीच मान्यवर कांशीराम साहब द्वारा दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लिए किए गए संघर्षों को भी बताया। आइए सुनते हैं वीडियो के माध्यम से पूरी खबर। इनकी जयंती क्यों मनाई जाती है? दुनिया में लोग करोड़ों लोग रोज पैदा होते हैं और करोड़ों लोग खत्म हो जाते हैं। सबकी जयंती थोड़ी मनाई जाती है। जयंती केवल उन्हीं लोगों की मनाई जाती है जो जिंदगी अपने लिए नहीं जी, दूसरों के लिए जो जिंदगी जीते हैं उन्हीं की जयंती मनाई जाती है। कांशीराम साहब का जन्म आज के ही दिन यानी 15 मार्च को आज से 91 साल पहले पंजाब में एक साधारण परिवार में हुआ। पढ़ लिख के एक नौकरी पा गए। आप सोचो, जो आदमी पढ़ लिख जाएगा और नौकरी मिल जाएगी उसे दुनियादारी से क्या मतलब है। वो चाहते तो अपनी शादी कर लेते, बाल बच्चे परिवार बनाते और बड़ी हंसी खुशी से अपना पूरा जीवन काट सकते। जब उन्होंने नौकरी करते करते देखा, गांवों में जाते थे तो देखा कि बहुत से लोग खटिया पे नहीं बैठ पाते हैं, बहुत से लोग उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है। तब उन्हें लगा कि हम नौकरी अगर करके परिवार बसा लेंगे तो अपने परिवार को तो बहुत अच्छा चला लेंगे, लेकिन हमारे करोड़ों परिवार जिनका जीवन जानवरों से भी बदतर है, लाओ इनका क्या होगा। ये दर्द उन्हें हुआ और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने 7 संकल्प किए। पहला इतना बड़ा, 7 संकल्प बहुत बड़े संकल्प थे जो एक साधारण आदमी संकल्प नहीं कर सकता था, जो मान्यवर कांशीराम साहब ने किए। पहला संकल्प उन्होंने किया कि दोबारा हम कभी अपने घर में नहीं लौटेंगे। पूरे जीवन वो रहे लेकिन कभी वो पंजाब के रहने वाले थे, अपने परिवार में कभी नहीं गए। उन्होंने दूसरा संकल्प किया, हम कभी शादी नहीं करेंगे, शादी भी नहीं की। तीसरा संकल्प उन्होंने किया, हम कोई भी पद अपने रिश्तेदारों को नहीं देंगे। और चौथा इतना बड़ा संकल्प किया, उन्होंने कहा कि हम जमीन पे बैठने वाले बिना जूते चप्पल वालों को नेता बनाएंगे और अपने आप खुद नेता नहीं बनेंगे। मतलब इतने बड़े महात्मा, यहाँ लोग रोटी छोड़ देते, कहते हम तो फला हरी बाबा बहुत बड़े त्यागी हुई है। सबसे बड़ा त्याग ये देखिए कि उनके सामने उनके चेला चपाटे 4-4 बार मुख्यमंत्री बने, कई मंत्री बने, लेकिन कांशीराम साहब ने कभी भी लाल बत्ती पे किसी ने बैठा देखा हो तो कहते। उनके दिए हुए पता नहीं हजारों लोग लाल बत्ती वाले हो गए, नीली बत्ती वाले हो गए। उनकी सरकारों में लोग डीएम, कलेक्टर सब कुछ हो गए, लेकिन अपने आप वो बहुत वैसे रहे। और कांशीराम साहब हम लोगों से तो बहुत बड़ा जुड़ाव भी रहा। आज उनकी जयंती हम इसलिए नहीं मना रहे हैं कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम है। हमारे मामा डॉक्टर राम साहेब पाल सन 91 में इसी लोकसभा, जो शाहबाद लोकसभा हुआ करते थे, तो यहाँ से वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। तब हम लोग बहुत छोटे थे। हालात ये थी, उस समय नीला झंडा थामने वालों को लोग खटिया अपने दरवाजे नहीं रुकने देते थे, इंडिया मार्ग का नल पर लोग पानी नहीं पीने देते थे। यही अपने पछोहा के क्षेत्र में पतेवरा में उन्होंने एक बार एक काफिला साइकिल से जा रहा था, कोई दूर की बात नहीं, बनावटी बात हम लोग नहीं कहते हैं। यही पतेवरा में उन्होंने नल पर पानी पिया था तो ठाकुरों के परिवार ने उनका अपमान किया। हम लोग उस समय, आप सोचिए कि जिस समय हम लोग रहे होंगे 5, 6, 7, 8 साल के रहे होंगे, तब मामा जी आया करते थे साइकिल से चुनाव लड़ने, और वो जो बातें बताया करते थे
उस समय हमारे समाज के लोग उनकी लुटिया पानी बंद करने की फिक्र में रहते थे, यानी कि वो जगाने, हम लोगों को जगाने का काम करते थे। और हमारे लोग तो हमारे लिए लड़ते थे और हमारे लोग उनकी लुटिया पानी बंद करने की फिक्र में रहते थे। वो दौर था। वो कांशीराम साहब के बड़े करीबी थे। एक बार ऐसा हुआ कि कांशीराम साहब जब इधर से गुजरते थे, हरदोई से शाहजहांपुर तरफ कभी गुजरते थे, तो साहबाद में मामा के घर पे रुकते थे, जिनकी जयंती आज हम मना रहे हैं। मामा जी कहते हैं, अब भी मान लो जीवित हैं, हमसे एक दिन कह रहे थे, सुदेश पाल, हमने कभी ये सपने भी नहीं सोचा था। जब कांशीराम साहब से मेरी पहली मुलाकात थी तो मैंने कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि जो आदमी आज हमारे घर पे रुका है, जो आदमी मेरे घर पे खाना खाया, जो आदमी मेरे घर पे नहाया, वो आदमी कितना बड़ा नाम हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में लोग उसकी जयंती मनाएंगे। ये मामा को भी भरोसा नहीं था। और वो कितने साधारण आदमी थे मानवर कांशीराम साहब। उन्हें अगर कोई नेता कहता है तो बेशक वो बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन नेता के साथ साथ वो बहुत बड़े संत, त्यागी, विचारक और दार्शनिक भी थे। एक बार सुबह को नहाए होंगे, सुबह को जब नहाए तो उन्होंने नहाने से पहले अपनी बनियान मामा जी की अलगनी पे डाल दी और नहाने लगे अंदर। तो ये पीछे से तौलिया लेके गए तो इन्होंने देखा कि ये बनियानी पता नहीं कितने जालीदार है, तमाम छेद इसमें, पता नहीं। जो साहब नहाने गए और इन्होंने किसी ने फटी बनियान यहाँ डाल दी है। तो सोच के उन्होंने बनियान उठाई और चुपके से फेंक दी कि कोई साहब देख पाए। और थोड़ी देर बाद कांशीराम साहब नहा के निकले, वो बनियान ढूंढ रहे। तो मामा से पूछा, बोले साहब क्या ढूंढ रहे? बोले तो बनियान ढूंढ रहे। हाँ बनियान तो यहाँ पर हमने टांगी थी। मामा जी बता रहे थे कि इतनी शर्म लगी हमें कि हम अब कैसे